गोत्र क्या है तथा भारतीय सनातन आर्य परंपरा में इसका क्या संबंध है? भारतीय परंपरा के अनुसार विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ और कश्यप की संतान गोत्र कही गई है। गौतम, भरद्वाज, अत्रि, विश्वामित्रो, जमदग्निर्भरद्वाजो, गौतमः, अत्रिर्वशिष्ठः कश्यप इत्येते गोत्रकार का। इस कहा जा सकता है कि किसी परिवार का जो आदि प्रवर्तक था, जिस महापुरुष से परिवार चला, उसका नाम परिवार का गोत्र बन गया और उस परिवार के जो स्त्री पुरुष थे वे आपस में भाई बहन माने गए, क्योंकि भाई बहन की शादी अनुचित प्रतीत होती है। इसलिए एक गोत्र के लड़के लड़कियों का परस्पर विवाह वर्जित माना गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण कुलस्थ के लोगों के लिए गोत्र ब्यौरा रखना इसीलिए भी आवश्यक है, क्योंकि गोत्र ज्ञान होने से, उसके अध्ययन की परंपरा में उसकी शाखा प्रशाखा का ज्ञान होने से तत्संबंधी वेद का पठन पाठन पहले करवाया जाता है, पश्चात अन्य शाखाओं का। किंतु आज हिंदुओं में गोत्र को स्मरण रखने की परंपरा का त्याग करने से गोत्र संकरता बढ़ रही है और सगोत्र विवाह आदि होना आरंभ हो गया है। गोत्र के संबंध में याज्ञवल्क्य और बौधायन दोनों का मत है कि कालांतर में गोत्रों की संख्या 7 न रहकर हजारों में हो गई। तब एक वंश परंपरा में खानदान का जो मुख्य व्यक्ति हुआ, चाहे वह आदि काल में हुआ या बीच के काल में हुआ, उसके नाम से गोत्र चल पड़ा। यहां तक में तो कोई दिक्कतें नहीं है। परंपरा प्रसिद्धम गोत्रम याज्ञवल्क्य गोत्र संबंधी परंपरा का निष्कर्ष कि जिन लोगों का आदि पुरुष एक माना गया, वे आपस में भाई बहन माने जाने से उनके बीच विवाह निषिद्ध माना गया। जहां तक व्यवहार का संबंध है, हिंदू समाज में स्पिंड विवाह पहले भी होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। उदाहरणार्थ, अर्जुन ने अपने मामा की लड़की सुभद्रा से विवाह किया, जिससे उसका पुत्र अभिमन्यु पैदा हुआ। कुंती और सुभद्रा के पिता के सगे भाई बहन थे। दोनों शूरसेन की संतान थे। कुंती का वास्तविक नाम पृथा था। राजा कुंती भोज ने पिता शूरसेन से गोद लेने के कारण कुंती पड़ा, इसीलिए तो अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। वासुदेव की 2 पत्नियां थीं, रोहिणी और देवकी। रोहिणी की संतान बलराम और सुभद्रा थे, जबकि देवकी की संतान कृष्ण थे। अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के सगे भाई अर्थात अपने सगे मामा बलराम की पुत्री वत्सला से विवाह किया। सुभद्रा और बलराम एक ही मां रोहिणी और वासुदेव की संतान थे। श्री कृष्ण के लड़के प्रद्युम्न का विवाह भी अपने मामा की लड़की रुक्मावती के साथ हुआ था। महाभारत के समय से ही मामा की लड़की से विवाह को अति उत्तम, शुभ और कुलीन माना जाता था। गलत नहीं। प्राचीन समय से ही मामा की बेटी को बहन की मान्यता नहीं दी गई है। दक्षिण भारत में मामा की लड़की से विवाह होना आम बात है। पूरे दक्षिणी भारत में सगे मामा की बेटी से शादी का बहुत प्रचलन है। यहां प्रश्न उठता है कि जैसे पिता का गोत्र छोड़ा जाता है, वैसे ही माता का गोत्र छोड़ना जरूरी नहीं है। वीर्य की प्रधानता होने से पिता के गोत्र को पूरी तरह छोड़ना महर्षि मनु जी ने आवश्यक समझा है। लेकिन मातृपक्ष की लड़की ली जा सकती है, अर्थात मामा की लड़की से शादी धर्मानुसार मान्य है, लेकिन अपने गोत्र में शादी पूर्णतः वर्जित, निषेध है। जय सनातन धर्म, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म की जानकारी हेतु वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।